हरे कृष्णा। तो वेलकम टू गीता 365 द कंप्लीट भगवत गीता स्टडी कोर्स। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 30 तक, जहां पे हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान दे दिया। तो अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 और 32। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धस्य अन्नात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इस श्लोक में अब भगवान जो है अर्जुन को अपना जो क्षत्रिय का धर्म के बारे में बताएंगे। अभी जो फंडामेंटल नॉलेज है जो आत्मा और शरीर के बारे में, वो ज्ञान भगवान ने दे चुके हैं, जिसके द्वारा भगवान ने अर्जुन का जो पहला रीजन था युद्ध करने का, जो दया जो इस शरीर के प्रति था, उसको उन्होंने एक तरह से एड्रेस किया। अब भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन के जो दूसरे चीज था कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और मेरे तो लगता है कि इस युद्ध से बेहतर जो है मेरे लिए क्या है, भिक्षा करना मेरे लिए बेहतर है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारा क्षत्रिय, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म को सोचते हुए तुम्हारा क्या है, ये जो युद्ध है, ये युद्ध से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दो ऑप्शन जो था, युद्ध करना या युद्ध ना करके जो है उनको क्या हो जाना है, हम भिक्षा करना, या युद्ध ना करके बिना अस्त्र के मर जाना। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए युद्ध करने की अपेक्षा और कोई जो है ऑप्शन श्रेयकर नहीं है, युद्ध ही तुम्हारे लिए श्रेय कार्य है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय शब्द जो है उसका मतलब है शत और त्रिय। शत का मतलब हट, जो है चोट लगना, जैसे है ना, आघात पाना, उसको कहते हैं शत। और त्रिय मतलब जो उस जो है इस आघात होने में से रक्षा करता है। त्रायते, त्रायते मतलब उसको रक्षा करते हैं, उसको दूर करते हैं, उसको कहते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का शब्द का मतलब ही है वो व्यक्ति जो दूसरे को आघात पाने से रक्षा करता है। दूसरे शब्द में वो अपनी जो प्रजा है, तो प्रजा के रक्षा के लिए वो कार्य करते, वो उसका कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। तो उस रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को क्या करना पड़ता है, उसको अपना जो है अपने आप को गढ़ना पड़ता है, तो उसको जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए क्षत्रिय के लिए जो बचपन से ही वो क्या करते थे, राजपुत्र जो है वो जाते थे, वन में जाते थे, और वन में जाके वो लड़ते थे, किससे, पशुओं से लड़ते थे। और पशुओं को जैसे हिंस्र पशु हो गया, शेर हो गया, इस तरह से पशुओं से वो लड़ते थे ताकि वो अपना दक्षता को अर्जन कर सके। जब युद्ध क्षेत्र आएगा, युद्ध आएगा, तब वो शत्रु से लड़ सके। तो इसी तरह से वो प्रैक्टिस करते थे वन में जाके पशुओं से लड़ने का। और अगर पशुओं को, अगर शस्त्र से पशुओं से, ऐसे हिंस्र पशु से लड़ते थे और जब पशु का वध कर देते थे, तो उस पशुओं को क्या है, रॉयल, बहुत भव्य रूप से उसका क्या करना करते थे, वो उसका अंतिम सत्कार भी करते थे, जिससे पशुओं को जो है नया जीवन प्राप्त होता था और उच्च जीवन प्राप्त होता था। तो ये जो है क्षत्रिय का धर्म है और ये वर्णाश्रम धर्म के में आता है।
ये वैदिक सभ्यता के अनुसार ये है। और इससे फिर जो है वो जो राजा होते थे, क्षत्रिय राजा, वो बिल्कुल दक्ष होते थे, पराक्रमशाली होते थे। और फिर कोई उनके जो राज्य में सारे नागरिक जो है सुरक्षित होते थे। ब्राह्मण और जो बाकी सारे प्रकार के जो प्राणी है, प्रजा है, वो अपने अपने कार्य पे जो है वो निश्चिंत होकर अपना कार्य को अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि राजा जो है उस प्रकार से उनको रक्षा करने में समर्थ होते थे। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो क्षत्रिय के लिए जो ये वध करना, युद्ध में जो जब युद्ध आता है तो वो जब युद्ध क्षेत्र में वो क्या करते हैं, वो दूसरे को वध करते हैं, जो अपने शत्रु को वध करते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में वो लड़ने आते हैं। तो उस समय ये जो उनको जो वध करना, ये वध करने से ऐसा नहीं है कि वो वध करने से जिसको वध किया उसका नुकसान हो गया। ये जो युद्ध धर्म युद्ध होता था उसमें अगर कोई वीरता से लड़ते हैं और लड़ने के बाद उनका अगर वध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उस युद्ध क्षेत्र में, तो उसको सद्गति प्राप्त होता है, मतलब उच्च लोक प्राप्त होता है उसको। तो अगर अर्जुन जो है अपनी ओपोनेंट को वध करेंगे तो उनको उच्च लोक प्राप्त होगा। तो ये क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से, वो दूसरे को जो वध करने से उसका निम्न गति नहीं होता है, वो उच्च गति प्राप्त होता है। तो जिसको वध करते हैं उसको भी क्या होता है, लाभ ही होता है। तो उसी प्रकार जैसे एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण के लिए कार्य क्या है, यज्ञ करना। और यज्ञ करने में ब्राह्मण क्या करता है, यज्ञ जब करता है तो पशु को बलि देता है। तो कई यज्ञ में बलिदान की विधि था पीछे पहले जमाने में। तो उस समय जब बलिदान करते हैं पशु का, तो ऐसे लगता है कि पशु का तो देहांत हो गया, लेकिन क्योंकि वो बलिदान यज्ञ में होता है और उस यज्ञ में पशु का बलिदान में पशु का नुकसान नहीं होता है, उसको उच्च योनि प्राप्त होता है। तो क्योंकि उस हायर पर्पस से उसको बलिदान दिया जाता है। तो वो ब्राह्मण जो है, ऐसी क्षमता होती थी ब्राह्मण के पास, ऐसे पवित्रता होता था, शुद्धता होता था कि ब्राह्मण के पास ऐसे दिव्य शक्ति होते थे कि वो इस यज्ञ की फल के द्वारा वो उस पशुओं का क्या करते थे, नया जीवन प्रदान कर सकते थे। और वो पशुओं को नया जीवन, केवल पशु का जीवन नहीं मिलता था, वो उच्च मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता था। तो इसीलिए जो बलिदान देना जो ब्राह्मण देते थे, तो उससे वो पशु के प्रति वो एक तरह से दया करते थे, पशु के प्रति जो है लाभ करते थे, पशु का बेनिफिट कराते थे। तो ब्राह्मण के लिए वो कार्य क्या है, ग्लोरियस है, महान है वो कार्य जो ब्राह्मण इस तरह से यज्ञ करते थे। तो उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ये जो युद्ध करना वो भी ग्लोरियस है, क्योंकि उस युद्ध में जो भी मारे जाएंगे उनको क्या मिलेगा, सद्गति, उच्च लोक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो सोच रहे हैं कि इस युद्ध में मैं उनको मार दूंगा तो वो तो उनके नुकसान हो जाएगा, उन सब का जो है नुकसान हो जाएगा, देह का अंत हो जाएगा। तो लेकिन उनका क्या फल होगा, अर्जुन अगर उनको वध करेंगे तो उनको उच्च लोक प्राप्त होगा। तो ये एक तरह से अर्जुन जो ब्राह्मण की तरह ही, जो ब्राह्मण पशुओं को उच्च शरीर प्रदान कर रहे, ऐसे ही फल वो इनको प्रदान कर पाएंगे। तो ये जो युद्ध है अर्जुन के लिए कोई निंदनीय नहीं है, ये सबसे जो है उनके लिए क्षत्रिय, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे क्षत्रिय है, तो उनको ये धर्म जो है उनके लिए आवश्यक है। तो इसीलिए इस धर्म पालन करने से उनका खुद का भी लाभ होगा और दूसरे का भी लाभ होगा। अगर अर्जुन वध हो जाते हैं, शत्रु अर्जुन को वध कर देते तो अर्जुन को भी उच्च लोक प्राप्त होगा, और अगर अर्जुन दूसरे का वध कर देते, आपने जो है शत्रु का वध कर देते, तो शत्रु का भी उच्च लोक प्राप्त होगा। अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक बात बोलते हैं कि जो धर्म है
स्वधर्म यहाँ पे शब्द आता है, तो वो जो स्वधर्म है वो स्वधर्म 2 लेवल के होते हैं। एक शरीर की धरातल पर जो धर्म है उसको कहते हैं, जो जैसे क्षत्रिय का धर्म है ये प्रोटेक्ट करना, अपने नागरिकों का प्रोटेक्ट करना। ब्राह्मणों के कार्य क्या है, ये सब यज्ञ करना और जो है वेदों के बारे में ज्ञान देना, भगवान के बारे में ज्ञान देना। वैश्य के कार्य है जो अपना बिजनेस करना, व्यवसाय करना, गो रक्षा करना। और शूद्र का कार्य इन सारे तीनों श्रेणियों के लोगों का सेवा करना। तो ये जो धर्म है ये स्वधर्म, ये शरीर की धरातल पर है कि हम किस वर्ण के हैं या किस आश्रम में है, उस आश्रम के हिसाब से हमारा एक ड्यूटी बनता है और वो ड्यूटी निर्धारित है, उस ड्यूटी की को पालन करना ये स्वधर्म है। तो वो यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय है तो इसलिए अर्जुन के ड्यूटी है कि धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे और रक्षा करने के लिए उनको यहाँ पे आज युद्ध करना है। तो ये स्वधर्म है। और दूसरा स्वधर्म क्या है, आध्यात्मिक धरातल पर, आत्मा की धरातल पर। और वो क्या है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है तो इसीलिए वो जो धर्म है वो असली धर्म है। और वो धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है तो इसीलिए भगवान की सेवा करना। जैसे हाथ है इस शरीर का अंश है तो हाथ का क्या कार्य रहता है, हाथ शरीर को खिलाता है ना। तो हाथ का कार्य जो है, ड्यूटी क्या है, धर्म क्या है, शरीर को खिलाना। उसी तरह जो आत्मा है वो भगवान के अंश है तो इसीलिए आत्मा का कार्य क्या है या धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो इस कहा गया है शास्त्र में, जीवेरो स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम सब जीव जो है भगवान की दास हैं तो इसीलिए हमारा असली धर्म जो है वो भगवान की सेवा करना। तो जो शरीर की धरातल पर धर्म है, जैसे क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य की धर्म है, ब्राह्मण की धर्म है, वो तो निभाना ही है। लेकिन ये सारे धर्म जो शरीर की धरातल पर धर्म, उन सारे धर्म के द्वारा हमें आत्मा की धर्म को पालन करना है। तो क्षत्रिय की धर्म इस तरह से करना है ताकि अल्टीमेटली भगवान की सेवा हो सके। ब्राह्मण के कार्य ये करना है ताकि भगवान की सेवा हो सके, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए अभी जो तुम्हारे सामने युद्ध है तो करने का जो ऑप्शन है और जो बाकी जो तुमने ऑप्शन बताया उनमें से युद्ध करना ही जो है तुम्हारे लिए श्रेय है। उसको छोड़ के और कोई भी ऑप्शन तुम्हारे लिए श्रेयकर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तुम क्या है, हेजिटेट मत करो, मतलब संकोच कर रहे थे जो ना अर्जुन कि करूं या नहीं करूं, तो आप बताइए तभी मैं युद्ध करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे तुम बिल्कुल संकोच नहीं करो क्योंकि ये ही तुम्हारे लिए सबसे श्रेयकर कार्य है। चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन क्षत्रिय के जीवन में ऐसे युद्ध का मौका आता है, ऐसे युद्ध करने का क्या है अवसर प्राप्त होता है, वो क्या है बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इसका मतलब सारे क्षत्रिय में हो सकता है पूरा जीवन बीत जाए, युद्ध का अवसर आए नहीं। क्योंकि वो युद्ध आएगा, युद्ध करना पड़ेगा, ऐसे सोच के वो क्या करते हैं, बचपन में ये सब ट्रेनिंग करते हैं। वो जंगल में जाते हैं, पशुओं से लड़ते हैं, तो अपने आप को और शस्त्र विद्या सीखते हैं। तो इस तरह से वो पूरा ट्रेनिंग लेते हैं कि कभी युद्ध करना पड़े तो युद्ध करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है पूरा जीवन चला जाए, युद्ध हुआ ही नहीं। तो उनका जो सीखा है उसको प्रदर्शन का कोई मौका ही नहीं मिला। तो भगवान कह रहे हैं जिनके जीवन में ऐसे युद्ध करने का अवसर मिलता है वो क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली है।
वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया। तो तुम्हारा जीवन में ये अवसर आया युद्ध करने का, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम इस अवसर को क्या कर रहे हो? अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम इस अवसर को, ये जो मौका है, इस मौका को खो दोगे। तो ये जो है, ये तुम्हारे लिए कष्टदायक स्थिति नहीं है, ये तुम्हारे लिए दुखदायक स्थिति नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए खुशी देने वाला स्थिति है। तो अर्जुन जब भगवान से पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे तो केवल क्या दिखाई दे रहा है? अमंगल दिखाई दे रहा है, मुझे तो केवल जो है विपरीत चीजें दिखाई दे रहा है, मुझे तो यहाँ पे कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है, खुशी की कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं, ये तो खुशी के कारण है, ये युद्ध जो है ये तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा मौका है, अवसर है। तो उसी प्रकार जैसे हम सब के लिए भी जो जीव है, जीव का जो असली धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और जिन जीव को, जिन भक्तों को भगवान की सेवा का अवसर मिलता है, वो बहुत भाग्यशाली है। तो भगवान की अगर सेवा का अवसर मिल जाए, मौका मिले, तो हमें उसको खोना नहीं चाहिए, हमें किसी भी कीमत में उस सेवा को करना चाहिए, क्योंकि उस सेवा के द्वारा हमारा जीवन क्या है? सफल होगा। अगर हमें इस सेवा का मौका ही नहीं मिला इस जीवन में, तो हम कैसे दिखाएंगे भगवान को कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। जब हमारा किसी से प्रेम होता है, कोई रिश्ता होता है, तभी तो हम उनको प्रेम करने का, या उनसे हम कितना उनको प्यार करते हैं वो दिखाने का मौका मिलता है, जब उनको कुछ जरूरत होता है या हमें उनको सेवा करने का अवसर मिलता है। अगर उस समय हमने उस मौका खो दिया तो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो उसी प्रकार भगवान भी हम सबको सेवा का मौका देते हैं, और जब मौका आता है तो हमें उस मौका का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम हनुमान जी, तो हनुमान जी जो है, आज हनुमान जी का इतना महिमा है, किस लिए? क्योंकि हनुमान जी को भगवान राम की सेवा करने का मौका मिला था, लंका जाने का मौका मिला था, भगवान राम ने उनको ये सेवा दिया था। और हनुमान जी ने क्या किया कि सेवा मिला तो कोई बात नहीं, आप करेंगे, देखेंगे, जब होगा तो करेंगे, नहीं। उन्होंने सेवा, जैसे ही मौका मिला उन्होंने पूरा अपना तन मन सब कुछ लगा दिया कि इस सेवा, भगवान ने मुझे ये सेवा दिया और उसको तो मुझे किसी भी कीमत में करना है, मेरे पास जो क्षमता है उससे मुझे करना है। और हनुमान जी ने वो मौका खोया नहीं, उस मौका पे उन्होंने इतना खुशी से किया कि मुझे सेवा मिला, मुझे सेवा मिला। और फिर इस तरह से हनुमान जी ने सेवा करने की वजह से आज हनुमान जी का क्या महिमा है, पूरा जगत, पूरा दुनिया हनुमान जी का गुणगान करते हैं। तो ये है भक्त जो है भगवान की सेवा जो प्राप्त होता है, तो वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि इस जीवन का जो है असली जो है वैल्यू है, वर्थ है, इस जीवन क्या हो जाता है? ग्लोरियस हो जाता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग जो है भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ और चीज नहीं मांगते कि मुझे धन दे दीजिए या मुझे एग्जाम में जो पास करवा दीजिए। वो यही मांगते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा की मौका दीजिए और मुझे आपकी सेवा में लगा के रखिए। और भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, तन से, शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम किसी भक्तों को भगवान के मंदिर में लेके आ सकते हैं, है ना। तो भगवत गीता हम किसी को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान हमसे जो चाहते हैं वो हम जब करते हैं तो ये भगवान की सेवा होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने वे भगवान की सेवा की है, उनके गुरु महाराज ने प्रभुपाद को बताया, कहा कि इस भगवत गीता का ज्ञान को पूरा विश्व में आपको प्रचार करो, हाँ, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद पूरा जीवन भर उसी को प्रयास किया और उनको कितना कठिनाई की सामना करना पड़ा, पर फिर भी प्रभुपाद ने वो किया। और जब प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे
तो वो जब एक कविता लिखा भगवान के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए वो बोलते हैं कि बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति किला ज्ञान नीले है त करो एवे गति। हे कृष्ण, आपने मुझ जैसे अधम के प्रति आपने क्या किया, बहुत कृपा किया, क्योंकि मैं तो अधम हूँ, लेकिन आपने मुझे चुना इस आपकी इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को इस जगत को मैं देने के लिए। तो आपने मुझे इस विचित्र जगह पे लेके आए हैं, तो अभी आप ही जो है कृपा करके इस कार्य को पूरा करने में सहायता कीजिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद दिखाते हैं कि कैसे एक भक्तों का भाव होना चाहिए कि भगवान ने उनको जो है मौका दिया, तो प्रभुपाद ने उसको बर्डन की तरह नहीं लिया, अरे सेवा है, इतना कठिन कार्य है, हम कैसे करेंगे, हमारा जो है कितना कष्ट होगा, नहीं। तो यही भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो युद्ध करना है क्षत्रिय के जीवन में जब आता है, ये मौका है और ये बहुत खुश हो जाते हैं जिनको ऐसे मौका मिलता है। तो उसी प्रकार हम सबको जब भगवान की सेवा की मौका मिलता है तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। भगवान की सेवा करके कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का और ना तो कभी होगा, और इसमें थोड़ा सा भी करते हैं तो हमारा लाइफ क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, महिमा मंडित हो जाता है, ग्लोरियस हो जाता है। तो उसी तरह अर्जुन को कह रहे हैं तुम इस युद्ध करने से तुम्हारा क्या होगा, जीवन ग्लोरियस हो जाएगा। तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे मौका आया, सारे क्षत्रिय का जीवन में नहीं आता है। तो इसीलिए इस मौका को तुम खोना नहीं है, इसको तुम युद्ध को छोड़ना नहीं है, युद्ध को करो। तो यहाँ पे आज विराम देते हैं, हम अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 33 और 34। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।